जी जाबिद अली रेकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब, आपने मुझे मौका दिया। काश आप मुझे जब सीएम साहब जाम साहब बैठते थे आप मुझे उस टाइम मौका देता, फिर सही था। अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हैं। जनाब स्पीकर साहब, 2 साल गुजरे हैं। पहला साल का जो बजट था ये नालायकों के वजह से कोर्ट ने स्टे करके चला गया। जनाब स्पीकर साहब, 19-20 का जब बजट आया जनाब स्पीकर साहब, उसमें भी इसी तरह हम अपोजिशन खास तौर पर वाशुक को इस लोगों ने नज़रअंदाज किया। और ये जनाब स्पीकर साहब 20-21 का बजट आ गया। मुख्तसर कुछ डिस्ट्रिक्टों का नाम आपसे शेयर करना चाहता हूँ। केच 8 अरब 50 करोड़, ये कहाँ का इंसाफ है जनाब स्पीकर साहब। जोब 6 अरब 80 करोड़, खुजदार 4 अरब, कच्ची 4 अरब। इसी तरह जनाब स्पीकर साहब, ये 2 दिन पीएसडीपी को मैंने स्टडी करके एक एक सफ़े को देख के ये हाल है। सिवाय अपोजिशन के हल्कों पे, ख़ास तौर पर वाशुक के, जनाब स्पीकर साहब, वाशुक के एजुकेशन के हवाले पे, पब्लिक हेल्थ के हवाले पे ज़ीरो है। मिनिस्टर सरदार यार साहब यहाँ पे नहीं बैठे हैं। जनाब स्पीकर साहब, ये कहाँ का इंसाफ है? ये इंसाफ ऊपर अल्लाह है, देख रहा है। ऐसा जैसा जालिम जैसा मलिक नसीर साहब ने कहा, ये हमारे डिस्ट्रिक्टों में जुल्म कर रहे हैं। मुदाखलत तो अपनी जगह में, अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में चाहे वाशुक में मुझे फंड नहीं दे दे, मगर मेरे हल्के में चाहे माशकेल है, वाशुक है, बेसेमा है, नाग है, बलूचिस्तान में दूसरा बड़ा रकबे के हवाले से वाशुक डिस्ट्रिक्ट है। उस इलाके में आप फाइनेंस मिनिस्टर साहब जहूर साहब, आपको मैंने 3-4 दफ़ा पीएसडीपी से पहले कुछ तजवीज़ मैंने आपको दिया। मैंने कहा ये मेरा ज़ात का नहीं है, आप इस इलाके में खुद तरक्याती काम करें, चाहे हेल्थ के होंगे, चाहे एजुकेशन के होंगे, चाहे जो भी होंगे। मगर वाशुक को इस दफ़ा फिर इस लोगों ने जनाब स्पीकर साहब नज़रअंदाज किया। जनाब स्पीकर साहब, एक लेटर है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, ये 19 जून को, सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, स्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन सिटीज़ इन पीपी मोड इन मेन टाउन्स ऑफ बलोचिस्तान। एजुकेशन सिटी प्रोग्राम में जनाब स्पीकर साहब 27 डिस्ट्रिक्टों का नाम शामिल है। सिवाय वाशुक बदबख्त का ये लोग जुल्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसा जालिम को इंशाल्लाह एक दिन अल्लाह पकड़ेगा। इंशाल्लाह एक दिन पकड़ोगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों से पूछेगा, फाना साहब, जहूर साहब, इंशाल्लाह पूछेगा कि आपने इस डिस्ट्रिक्ट को आपने क्यों ऐसा नजरअंदाज किया। मगर जनाब स्पीकर साहब, क्या कहे, किधर जाएं? यही असेंबली फोरम में बात करना हमारे हक है, हम बात करेंगे, वो सुन ले, वो नहीं हंसे। जाम साहब यहाँ पे बैठे थे, हमारे पार्लिमानी लीडर मलिक नसीर साहब बात कर रहे थे, काश वो लोग नहीं हंसते, हंस के वापस चले गए। हमारे मजाक नहीं उड़ाया करें जनाब स्पीकर साहब। अगर हमें फंड हमारे इलाके में नहीं देते, मुदाखलत बदस्तूर है, मगर हमारे मजाक नहीं करे। हमें हवाम ने वोट देकर आया हुआ है, हमने हम सेलेक्टेड नहीं है, हमें हवाम ने वोट देकर यहाँ पे असेंबली में भेजा हुआ है। जनाब स्पीकर साहब, एक रमज़ान में माशकेल रोड में वहाँ पे फैमिली कोई जा रहा था, रात के 10 बजे डाकुओं ने फायरिंग करके एक बच्ची को गोली लगा। तकरीबन 20-25 दिन ट्रामा सेंटर में हुआ।
अभी तक उसके कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। जैसा तुर्बत में डन्नुक के वाकया है वो भी उसी तरह है। ये हालत है गवर्नमेंट का। डाकुओं फायरिंग करके जाते हैं मगर गिरफ्तार नहीं होते हैं, असला उसलों के साथ है। जनाब स्पीकर साहब, ये जो जुल्म हमारे साथ ये लोग कर रहे हैं, ये जो नाइंसाफी हमारे डिस्ट्रिक्टों में कर रहे हैं, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनाब स्पीकर साहब, आखिर में इंशाल्लाह अदालत के भी रुजू करेंगे। इंशाल्लाह हम 23 MPA कल हो या परसों इंशाल्लाह हाई कोर्ट में जाएंगे इस PSDP को उठा के। जो वादे इस लोगों ने किए थे जनाब स्पीकर साहब, वो मेरे डिस्ट्रिक्टों में वो वादे इस लोगों ने, असगर अशगरी साहब चले गए, किधर है मिनिस्टर, वो भी चले गए, सरदार अब्दुर्रहमान भी चले गई। तीनों ने वादा किए हैं, वादा नहीं निभाए। ये हालत है जनाब स्पीकर साहब। अभी मैं अपने बात को मुख्तसर करता हूं। मैं अभी जो डिस्ट्रिक्ट वाशुक को इस लोगों ने नजरअंदाज किया हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, मेरा डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जो बेसेमान नाग शिंगिर अभी तक खून इस सरजमीन इस पाकिस्तान के लिए बहा रहे हैं। वो लोगों को कम अज कम आप कुछ नहीं दे सकते हैं, कम अज कम उस लोगों को पानी, एजुकेशन या हेल्थ, ये कम अज कम उस लोगों को दे दें। ये कहां का इंसाफ है? हम मुहिब वतन है, पाकिस्तान होने का फख्र करते हैं। जहां भी होते हैं बेसेमान नाग शिंगिर ऐसे इलाके हैं, कोई प्रोग्राम होता है वहां पे सबसे पहले ये मुहिब वतन कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, अभी भी कहेंगे। मगर इस तरह सीएम जैसे कि उस जैसे डिस्ट्रिक्ट को नजरअंदाज किया हुआ है, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनाब स्पीकर साहब, अभी मैं अपना बात का मुख्तसर करता हूं। अभी मैं जनाब स्पीकर साहब वॉकआउट करता हूं इस वजह से कि ऐसा जालिम कि इस लोगों ने मेरे डिस्ट्रिक्ट के साथ जुल्म किया हुआ है, बजाय इस कुर्सी में बैठने पे मैं अभी वॉकआउट करता हूं जनाब स्पीकर साहब। थैंक यू जनाब।